डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, अभी हम लोग की ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। इसके पहले 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यूएशन में है। ऐसा हो सकता है कि आपको इस क्लास को देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में एंजॉय करिए, है ना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेन में स्कोर करो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप हेडिंग लिखो और इसको जस्ट एक एज ए क्वेश्चन की तरह हम लोग करेंगे। तो लिखिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप हेडिंग लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे कई सारे बुक्स में इसका फॉर्मूला भी दिया रहता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है बच्चों कि फॉर्मूले पे ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि वैसा हो सकता है कभी कभी मैंने देखा है कि जल्दीबाजी में बच्चे फार्मूला लगाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप मेथड याद रखिए। हार्डली आपका 2 से 3 मिनट का ये क्वेश्चन है। जब आप सीखेंगे तब, जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। और जेईई मेन वैसे भी आपको 2 से ढाई मिनट एक क्वेश्चन का टाइम देता है, तो आपके लिए भरपूर टाइम रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप पहले श्योर शॉट देखिए कि वो किस मेथड से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। ये क्वेश्चन देकर छोड़ दिया इन्होंने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 5 + 12 आयोटा की वैल्यू, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को x + आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया है बच्चों। क्या मान लिया? x + आयोटा y, जहाँ पे x y आपके रियल नंबर्स हैं और आयोटा बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 + 12 आयोटा, इधर स्क्वायर करोगे तो x + आयोटा y का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² आयोटा स्क्वायर y²। तो ये -2 टाइम्स x y आयोटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो वी गेट x² - y² की वैल्यू आपको मिल गई 5, और 2xy की वैल्यू आपकी 12 मिली, तो xy 6। अब इन दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करिए। तो दिस इज़ 36/x² - 5 = 0। हमने क्या किया है, y को इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से आ गया x⁴ - 5x² - 36 = 0। आप जैसे ही इसको फैक्टराइज करते हैं तो x² - 9 और x² + 4 आता है। आपको मालूम है कि x अगर रियल नंबर है तो x² + 4 इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और जब भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो x² की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या हो सकती है? 9। तो x इज़ आइदर 3 और -3 के इक्वल। क्लियर? यहाँ तक सबको सही समझ में आया? अब देखो, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ से आंसर निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें वो y निकालना है x के करस्पॉन्डिंग जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रूट जनरेट होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ये करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे सेकंड वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखो, व्हेन x = 3 देन y = 6/x। तो ये हो जाएगा 2। और दूसरा, व्हेन x की वैल्यू अगर -3 है तो y कितना हो जाएगा? 6/-3 विच इज इक्वल टू -2। तो ये आंसर में लिखेंगे आइदर स्क्वायर रूट इज़ 3 + 2 आयोटा और -3 - 2 आयोटा। मतलब इसको एक साथ लिखने का ये तरीका है। इसमें माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप 3 + 2 आयोटा इसका भी स्क्वायर करो तो देखो 3² 9, 2 आयोटा का स्क्वायर -4, 9 - 4 हो जाएगा प्लस, और 2ab करेंगे तो 12 आयोटा आ जाएगा। सिमिलर हियर आल्सो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि अगर प्लस लेंगे तो विथ प्लस साइन 3 + 2 आयोटा, और नेगेटिव लेंगे तो -3 - 2 आयोटा। तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं?
जल्दीबाजी में क्या होता है, स्टूडेंट लोग 4 आंसर लिख देता है, जैसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, जबकि देख रहे हैं सिर्फ यहाँ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर आए बच्चों, पेपर कोई भी हो, जेई मेन, जेई एडवांस, बीट सेट, एनडीए, जो भी मन करे दो, जब भी आए एक्स प्लस आयोटा वाई मानो, स्क्वायर करो, रियल को रियल से इक्वल करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करिए, 4 डालिए पेपर को पूरा पूरा। उसके बाद 2 इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5। अब ये 2 इक्वेशन है, तुच्चा सा इक्वेशन है। अब इसके लिए अगर हम फॉर्मूला मग के बैठे तब तो हमारा हो गया बंटाधार, कल्याण हो जाएगा अच्छे से। कई तो इसके लिए भी शॉर्टकट बनाते हैं कि भैया मग लो। अरे कितना मगो, इसमें कितना जाएगा, लिमिट है ना, फूट जाएगा ये, है ना, समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 6/x और फिर हमने x और y के करस्पॉन्डिंग निकाला। एक कंसेप्ट आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा रूट जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा रूट से बचने के लिए हमें वो सिंपल इक्वेशन को पकड़ना होगा। और सिंपल इक्वेशन ये है, यहाँ से एक्स्ट्रा रूट जनरेट नहीं होगा। तो x3 तो y2, x-3 तो y-2, तो 2 आंसर आया। वैसे आप याद रखिए कि स्क्वायर रूट में 2 आंसर आएंगे, क्यूब रूट में 3 आएंगे, फोर्थ रूट में 4 आएंगे, फिफ्थ रूट में 5 आएंगे, तो बच्चों nth रूट में कितना आएगा, n आएगा। याद हो गया। तो ये हम nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे। लेकिन आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं, और वो आप अच्छे से करिए। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है z में, आपको z निकालना है। तो बच्चों इसका जो नॉर्मल मेथड होता है, जो हमें पहले राउंड में क्लिक करता है, वो ये करता है कि x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, z को पूरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। नो डाउट एक्स वाई सॉल्व कर लेंगे और उससे आंसर आ जाएगा। एक मेथड मैं और बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये मेथड क्या है, तो ये मेथड है कि हम लोग इसको जस्ट एक वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और इसको लिखिए। जैसे देखिए z² माइनस जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा दिया है, क्लियर। हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहे हैं, तो z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यह हमने क्या किया, 1/4 ऐड कर दिया, तो 1/4 आप राइट साइड में भी ऐड कर दीजिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ गया ये 21/4, तो 21/4 माइनस 5 आयोटा। ये जो लिखा है ना बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 5/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं ये आया होगा कि नहीं। 5/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25/4। चेक भी करते रहते हैं। आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये 21/4 आएगा, और इसके 2ab वाले टर्म में आपका -5 आयोटा आ जाएगा। तो विथ पॉजिटिव साइन के साथ रूट लेंगे, तो ये 5/2 माइनस आयोटा, और दूसरा रूट हो जाएगा -5/2 प्लस आयोटा विथ नेगेटिव साइन। तो आपका यहाँ से मान लीजिए अगर मैं z1 लिखता हूँ तो ये लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, और दूसरे से अगर z2 लिखा जाए तो -3 प्लस आयोटा। तो आपसे कहा जा रहा है जो आंसर है वो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 करना है। तो पहले वाले का रियल पार्ट कितना है बच्चे, तो 2, और दूसरे का रियल पार्ट -3, तो आंसर हो जाएगा -6। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें जो ट्रिक पॉइंट है या क्लिक पॉइंट या क्रैक पॉइंट या मेन पॉइंट जो आप कहते हो, या की पॉइंट जिसको कई लोग कहते हैं, तो वो क्या है बच्चों। देखिए जैसे कि ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया 1/4 ऐड करते हुए, ये जो नंबर आया है ना, यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि ये किसका स्क्वायर है। तो अगेन इसका आप स्क्वायर रूट तो निकाल ही सकते हैं। एक्स, इसका स्क्वायर रूट मानिए x प्लस आयोटा वाई, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन बता रहा था। लेकिन ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो गया। अगर नहीं होता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मत परेशान होना। आप इसको x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर मानते हुए अटैम्प्ट करना, वो आपसे हो जाएगा। फिर 2 रूट है तो हमने प्लस माइनस साइन के साथ लिखा, z1 z2 आया, इनके जो रियल पार्ट हैं उनको मल्टीप्लाई कर डाला, तो बाकी सब झिंगा लाला।
तो वो कितना हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ पहले वाले का रियल पार्ट 2, दूसरे वाले का रियल पार्ट -3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6। ठीक है, कहते हैं ना ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला, तो ये वही है, ये कर दिया तब कुछ बचा ही नहीं। अब मेथड तो मैंने बता दिया, अब देखते हैं कि कुछ जनता जो फॉर्मूले रटने के चक्कर में रहती है वो क्या रटती है, उसको भी देख लें। तो वो क्या रटती है उसको मैं याद कराता हूँ। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको याद करिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या रहता है कि z की वैल्यू a + आयोटा b है, और जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसको x + आयोटा y का होल स्क्वायर मान लेना। तो ये ओपन करने पे आता है x² - y² प्लस 2xy टाइम्स आयोटा। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो x² - y² की वैल्यू आ जाती है a और 2xy की वैल्यू आ जाती है आपकी b। जब आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तो आपको x² + y² का होल स्क्वायर मिल जाता है, और ये मिलता है a² + b²। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है तो x² + y² की वैल्यू √a² + b² लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है वी गेट 2x² की वैल्यू मिल जाएगी a + √a² + b² अपॉन 2 लिख सकते हो x² की वैल्यू। तो x आ जाएगा आपका विथ प्लस माइनस √a + √a² + b² / 2। और आपको एक वैल्यू जैसे ही मिलेगी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका लॉजिक ये होता है बच्चों कि बस फ़र्क क्या पड़ता है, तो आप जैसे b की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे x हम फिर से एक बार लिख देते हैं प्लस माइनस √a² + b², ये प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली ये आ जाएगा √a² + b² माइनस आपका आएगा a होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। आप एक बार प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 2xy जब करेंगे तो ये आ जाएगा, आप एक बार चेक कर ही लीजिए। तो xy करोगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ये नीचे होगा 4, ऊपर आएगा b², तो ये b/2 और यहाँ पे भी है xy = b/2। तो यहाँ पे लॉजिक ये यूज़ किया जाता है कि आप xy को ऐसे याद रखिए। आप देख रहे हो ना कि जब मैं डेराइव कर रहा हूँ तो खुद मेरी बैंड बज रही है, तो आप तो स्टूडेंट हो, कहोगे कि सर कितना याद करें। तो ये एक प्रकार से आप स्केप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं इसलिए दिखाया ताकि कई बच्चों को लगता है कि सर ने केवल मेथड बता दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताए, और बिना शॉर्ट ट्रिक के आजकल कुछ चल नहीं रहा है। भाई हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम में भी ढूंढते हैं, और सबसे आसान भरना ऑप्शन कौन सा होता है, 0 भर देना और बाहर हो जाते हैं बाउंड्री के। तो भैया आप शॉर्ट ट्रिक मत मारिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए, पहले समझ लीजिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप कोई सिखाएगा नहीं, वो सेल्फ होता है। और सेल्फ से जो शॉर्ट ट्रिक लगती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है, वो स्टूडेंट को खुद क्लिक करती है। जब आप एक प्रॉपर मेथड से एक सब्जेक्ट सीखते हो तो मेथड अपने आप क्लिक करता है कि अच्छा इसको इस मेथड से, अच्छा इस मेथड से कर सकते हैं, और उसी को कहते हैं IQ आपका डेवलप हो रहा है, और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छी रैंक से हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको प्रीफर कर सकते हैं। वैसे मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस तरह से बैठ के मग रहे हैं ABCDEF ऐसे करके मग रहे हैं, है ना, वो सब मत मगिए। मगोगे तो नहीं ना। अब जो मैंने पिछला 2 क्वेश्चन बताया उसी को ध्यान रखिएगा, और इसके साथ हम लोगों का कंप्लीट हो गया स्क्वायर रूट। आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अगली क्लास में क्यूब रूट, क्योंकि ये छोटी छोटी क्लासेज हैं। कई बच्चों को सिर्फ स्क्वायर रूट पढ़ना होगा तो वो ये क्लास देख लेंगे, जिनको क्यूब रूट पढ़ना होगा वो अगली क्लास जाएंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइब करो और भी बच्चों को जोड़ो, और अगली क्लास के लिए बेल आइकन को भी दबा दो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।